इजरायल ने हाल ही में कतर की राजधानी दोहा पर जोरदार हमला किया है। इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि कतर की राजधानी पर हमला करना कोई आम बात नहीं है। खास बात यह है कि ये हमला उस समय हुआ जब हमास नेता अमेरिका द्वारा सुझाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। यह हमला न सिर्फ कतर की सुरक्षा को सीधी चुनौती है, बल्कि गाजा में युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत को भी खतरे में डाल सकता है। हमले के बाद दोहा के आसमान में काले धुएं के गुब्बार उठते हुए देखे गए। कतर के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि इसमें कोई हताहत हुआ है या नहीं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इजरायल ने कतर पर यह हमला बोला क्यों? इजरायल ने हमले में किसे निशाना बनाया? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मारने के लिए इजरायल ने कतर पर हमला कर दिया? चलिए आपको पूरी जानकारी विस्तार में देते हैं। फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के दिग्गज नेताओं इस्माइल हानिया और याया सिनवार की पिछले साल इजरायली हमले में हुई मौत के बाद खलील अल हया हमास के वरिष्ठ नेता बनकर उभरे। वह गाजा के प्रमुख और वरिष्ठ वार्ताकार हैं। कतर के दोहा में इजरायली हमले में उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। वह कतर की मध्यस्थता से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्धविराम समझौते के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। हया विदेश में हमास के सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं। 2014 में इजरायल के साथ युद्धविराम कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही। इजरायल ने 2007 और 2014 में 2 बार उनके घर पर बमबारी की थी। पहली बार हया के करीबी रिश्तेदार और दूसरी बार इनके बड़े बेटे, बहू और 3 पोतों की जान चली गई थी। 1960 में गाजा पट्टी में जन्मे हया 1987 में हमास की स्थापना के बाद से संगठन का हिस्सा रहे। 1980 के दशक की शुरुआत में वह मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हुए थे, जिससे निकलकर हमास का गठन हुआ था। 2014 के बाद उन्होंने गाजा छोड़ दिया और अरब व इस्लामी जगत के साथ संबंधों के लिए हमास के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने कतर में अपना ठिकाना बना लिया। ईरान के साथ भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, जो हमास को हथियारों और पैसे का बड़ा सप्लायर माना जाता है। बता दें कि जो कतर पर इजरायल का हमला हुआ है, उससे कतर की काफी किरकिरी हुई है। कई जानकारों का मानना है कि कतर की फॉरेन पॉलिसी फेल साबित हुई है। अभी कुछ समय पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और अब इजरायल ने भी कतर पर एक बड़ा हमला किया है। हैरानी की बात यह है कि जिस कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन का एक वीआईपी प्लेन गिफ्ट किया था, उसी के इशारे पर अब इजरायल कतर पर हमला कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये हमला डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही हुआ है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट की थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमास इजरायल के सभी बंधकों को छोड़ दे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा था कि ये लास्ट वार्निंग है। इस पोस्ट के बाद अब इजरायल ने कतर पर एक बड़ा हमला बोला है। हालांकि इस हमले में हमास को कितना नुकसान हुआ है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।